तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 15 क्लास 12 प्रोबेबिलिटी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी इस चैप्टर को 9th क्लास से ही स्टार्ट करते हैं अपन। ठीक है, उसी तरीके से ये बढ़ते हुए 9th 10th 11th और 12th में यहाँ तक पहुंचता है। स्टेटिस्टिक इसके अंदर इंक्लूड होती है 12th में आके, और इसी के अकॉर्डिंग अपने को कंसेप्ट को समझना है, फॉर्मूले को समझना है। फर्स्ट नंबर बेसिक जो है उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट नंबर पे अपना है इसका मेन फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी का मेन डेफिनेशन। इट इज रिप्रेजेंट बाय पी ब्रैकेट ए ई या जो भी अपन इसके अंदर बोलना चाहते हैं, है ना, उसी के रेस्पेक्ट में अपन करना है। पी ए इज इक्वल टू एम अपॉन एन। एम अपॉन एन क्या होगा ये अपने को समझना है, फिर भी इसका मेन फॉर्मूला अपने को ये ध्यान रखना, और ये अपन 9th क्लास से पढ़ते हुए आए। एम और एन क्या है ये चीज अपने को सबसे पहले समझना है। एन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स बोल सकते हैं, एग्जॉस्टिव इवेंट बोल सकते हैं। अब अपन यहाँ पर बोलेंगे इसको 11th क्लास में आने के बाद अपन ने इसको बोला है टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। टोटल सैंपल स्पेस, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस एन की वैल्यू क्या होगी ये अपने को निकालना है। एन एस से मैं इसको रिप्रेजेंट करूंगा, इसकी वैल्यू अपन सबसे पहले निकालते हैं। टोटल इवेंट कितनी होगी एक्सपेरिमेंट के अंदर, टोटल मैक्सिमम पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं ये इसके अंदर कैलकुलेट करते हैं। सेकंड नंबर एस, सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस अलग अलग तरीके से उनको कैसे निकालना, जैसे एक कॉइन को टॉस किया है या दो कॉइन को टॉस किया है तो उसके अकॉर्डिंग टोटल कितने निकलेंगे, और टोटल करने के बाद एक्जैक्टली वो चीजें होगी क्या ये यहाँ पर अपने को निकालना। और एम जो अपन कैलकुलेट करते हैं वो डिपेंड करता है कि फेवरेबल आउटकम टू ए। ए के लिए लिख रहे हैं तो ए के फेवर में क्या है, कितने हैं और कौन कौन से हैं ये अपने को कैलकुलेट करना है। ओके, अब बात करते हैं इसके अंदर नंबर 2, जो अपन यहाँ से टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, और इसके लिए अपन निकालते हैं पी ए प्लस पी ए नॉट इज इक्वल टू 1। ठीक है, किसी भी एक्सपेरिमेंट में ए नॉट का मतलब उसका जस्ट अपोजिट, ए डैश या ए नॉट या किसी से भी अपन रिप्रेजेंट करते हैं, तो पी ए नॉट इज इक्वल टू 1 माइनस पी ए अपन निकालते हैं कई बार। यानी इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग अब अपने को इसको अलग तरीके से अगर समझते हैं तो किसी भी एक्सपेरिमेंट के अंदर अलग अलग तरीके की जितनी भी प्रोबेबिलिटी हो सकती है, इवेंट की अलग अलग प्रॉपर्टी जो भी हो सकती है, E1 पी E2 प्लस पी E3 प्लस डैश पी En तक, है ना, उन सबका जितने भी है उनका सबका टोटल अपने को 1 लिखना है। शॉर्ट में अपन इसको लिखेंगे सिग्मा पी आई, ठीक है, इज इक्वल टू 1। सिग्मा नोटेशन अपन जानते हैं। अब सिग्मा के अंदर अपने को यानी किसी भी एक्सपेरिमेंट के अंदर अलग अलग तरीके की जितनी भी प्रोबेबिलिटी पॉसिबल है उन सब का टोटल होगा 1। और दूसरा, इसके बाद अपन बात करते हैं थर्ड नंबर पे, प्रोबेबिलिटी की जो मैक्सिमम वैल्यू है और मिनिमम वैल्यू है वो कितनी होगी।
0 पी ए या पीई जो भी लिखना चाहते हैं, मिनिमम 0 और मैक्सिमम 1। ये भी अपने पास 10th क्लास तक का काम, अपन इसको इस तरीके से करते हैं। ओके, फिर उसके बाद 11th में और इसमें अगर अपन कैलकुलेट करते हुए निकालते हैं तो उसके साथ साथ में ये फॉर्मूला इसके बाद बनता है पी, फोर्थ नंबर, पी ए यूनियन बी, ठीक है, इज इक्वल टू, जो सेट रिलेशन और फंक्शन के अंदर भी यहां पर अपन ने किया था, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। अब ये वाले फॉर्मूले भी यहां पर इस तरीके से आता है। ये तो हो गया यूनियन, ये हो गया इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन यानी कॉमन, और यूनियन मीन्स टोटल। एटलीस्ट 1 के अकॉर्डिंग अपन निकालते हैं। इस तरीके के जितने भी फॉर्मूले हैं 11th क्लास के अंदर, वो सारे के सारे इसके अंदर यूज में आते हैं। इसी तरीके की कंडीशन में पी ए इंटरसेक्शन बी बार इज इक्वल टू पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। इसी तरीके से पी ए बार इंटरसेक्शन बी अगर आ जाए तो पी बी में से माइनस करेंगे किसको, ए इंटरसेक्शन बी को। अगर दोनों में आ जाए पी ए इंटरसेक्शन बी और इनके लिए कॉमन अगर आ जाए तो 1 माइनस पी ए यूनियन बी। इस तरीके के जितने भी फॉर्मूले हैं वो इसके अंदर उनके प्रोबेबिलिटी के अंदर आते हैं। फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग देयर आर 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू 10th 11th क्लास। ओके, अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें और यहाँ पर आती है इस फॉर्मूले पे बेस्ड इंटरसेक्शन वाले के अंदर। कॉमन ए और बी दो कंडीशन दी हुई है, 3 कंडीशन भी दे दी जाए उसी के अकॉर्डिंग ये यहाँ पर आता है। इसमें अगर अपन बात करते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट अगर आ जाए तो यहाँ पर अपन लिख सकते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट के अंदर पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू हो जाता है 0, क्योंकि इन दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं आता है। पी ए इंटरसेक्शन बी अगर अपन लिखना चाहें केवल तो वो 0 हो जाता है, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आता, ठीक है। और दूसरा म्यूचुअली इसके बाद इंडिपेंडेंट इवेंट। इंडिपेंडेंट इवेंट में पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए डॉट पी बी, यानी इंडिपेंडेंट इवेंट का मतलब एक कंडीशन से की प्रोबेबिलिटी को जब आप कैलकुलेट करते हैं तो उसका दूसरे वाले की प्रोबेबिलिटी से कोई कंसेप्ट नहीं हो, कोई लेना देना नहीं हो। तो फिर उस कंडीशन में पी ए इंटरसेक्शन बी दोनों की वैल्यू को निकालने के लिए पहले एक की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे और फिर दूसरे की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ये वाला प्रोसेस जो है वो अपने पास आता है 11th क्लास तक के लिए। ओके, 11th क्लास में अपन ने यहाँ तक पढ़ा है और ये यहाँ तक मैंने 11th क्लास का रिवीजन के सारे फॉर्मूले मैंने यहाँ पर लिखे हैं। अब बात करते हैं अकॉर्डिंग टू क्लास 12, पॉइंट नंबर 5, प्रोबेबिलिटी। अब अपन यहाँ पर निकालेंगे कंडीशन के अकॉर्डिंग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अब यहाँ पे अपने को कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकाल,
ठीक है। तो उस कंडीशन में अब अपने को इसके अंदर फॉर्मूला क्या यूज में लेना है, किस तरीके से यूज में लेना है, ये अपने को देखना है और इसी के अकॉर्डिंग अपने को बात करना है। ओके, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में यहाँ पर लिख रहा हूं पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है उसके अकॉर्डिंग आपको समझना है। पहले एक बार मैं फॉर्मूला लिखता हूं, उसका किस तरीके से यूज में अपने को लेना। पी ए अपॉन बी लिखा हुआ है, मान लो ए बी की जगह पे ई एफ या और कुछ भी दिया हुआ हो तब भी आप लिख सकते हैं। ई अपॉन बी, ई अपॉन बी का मतलब यहाँ पर क्या है और इसको किस तरीके से यूज में लेना है, ये सारी चीजें अपने को समझना। एक फॉर्मूला यहाँ पर हो सकता है बी अपॉन ए, है ना, ए अपॉन बी की जगह बी अपॉन ए भी आ जाए तो किस तरीके से फॉर्मूला यूज में आएगा ये देखना। ओके, पी ए अपॉन बी के लिए अगर अपन बात करते हैं तो फॉर्मूला आपको यूज में लेना है। मैंने पहले क्या बताया कि फॉर्मूले को इस्तेमाल करना है, बस अपने को जो फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट है उनको कलेक्ट करना है। पी ए अपॉन बी अगर निकालना है तो पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी आएगा। यहाँ पर जो भी डिवाइड में वैल्यू है उसका आपको डिवाइड कर देना है। ओके, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर इसका भी फॉर्मूला बनता है पी ए इंटरसेक्शन बी, तो दोनों में आएगा और यहाँ पर पी ए से आपको डिवाइड करना है। ओके, यहाँ से 12th क्लास स्टार्ट होती है, ध्यान से समझना है, एक एक चीज को ऑब्जर्व करते हुए चलना। ए अपॉन बी, ठीक है। अब अपने को बात करना है कि ये होते क्या है ना, इसको अपन क्या लिखेंगे। तो यहाँ पर मैं ए इंटरसेक्शन बी, तो अपन जानते हैं कि इन दोनों के बीच में इंटरसेक्शन यानी कॉमन वैल्यू की प्रोबेबिलिटी, पी बी बी वाले कंडीशन की प्रोबेबिलिटी, पी ए वाले की प्रोबेबिलिटी, है ना। तो ये चीजें तो अपन जानते हैं, लेकिन ये क्या है, ए अपॉन बी क्या है, ये अपने को समझना है। तो यहाँ पर मैं इसके लिए लिख रहा हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ऊपर जो दिया हुआ है उसकी प्रोबेबिलिटी, इसी के रेस्पेक्ट में ये फॉर्मूला बन जाएगा ना। व्हेन इवेंट बी इज कंप्लीट, इवेंट बी कंप्लीटेड, इसके ब्रैकेट में एक और वर्ड लिख रहा हूं गिवन, ठीक है। यानी ए की प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है जब बी कंप्लीट हो चुकी है, यानी बी कंप्लीट हो गई है, उसका होने के बाद क्वेश्चन में उसी तरीके से कोई कंडीशन दी हुई है, ठीक है। जैसे कि प्लेइंग कार्ड में एक कार्ड आपने ऑलरेडी निकाल के पे रख दिया है, बाहर रख दिया है, उसके बाद बाकी के क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी, है ना। तो ये, तो इसमें क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन इवेंट ए कंप्लीट, यानी गिवन। ये गिवन वर्ड भी लिख रहा हूं, ये गिवन है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको ये दोनों फॉर्मूले यूज में लेने हैं। इसी कंडीशंस को देखते हुए अब आपको क्या क्या चीज कलेक्ट करनी है और क्या पूछा जाएगा, ये दोनों चीजों के ऊपर ध्यान रखना है। जो जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है वो ऊपर होना चाहिए, ठीक है। और जिसकी प्रोबेबिलिटी कंप्लीट हो चुकी है उसको अपने को करना है डिवाइड। आगे बात समझ में। और जब भी कोई भी फॉर्मूला यूज में लेते हैं तो उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, केवल उसके ऊपर चलना है, उसी के ऊपर बेस चलना है ना। आगे बात समझ में। दूसरा, इसके अंदर जो है इंडिपेंडेंट वाला कंडीशन मैंने बता दिया है। अगर आपको दो इवेंट या तीन इवेंट अलग अलग इंडिपेंडेंट अगर है, इंडिपेंडेंट इवेंट है यानी कि एक की प्रोबेबिलिटी का दूसरे से कोई रिलेशन अगर नहीं है, तो उस कंडीशन में पी ए इंटरसेक्शन बी आप लगा सकते हैं, या फिर पी
ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी के लिए भी आप लगा सकते हैं, इंडिपेंडेंट के लिए। इंडिपेंडेंट इवेंट के लिए तो क्या हो जाएगा, पी ए डॉट पी बी डॉट पी सी, जितनी भी इवेंट है उनकी अलग अलग प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन में अपन इन दोनों पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। ये आपके एक्सरसाइज जो है 13.1 एंड एक्सरसाइज 13.2 से रिलेटेड है, जो अपने को इसके अंदर से कैलकुलेट करना है। और ओके, इसको पहले यहाँ तक नोट कर लीजिए, तो इसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन करने के लिए।